एक शांत गांव में जहां सब एक दूसरे को जानते थे, वहां एक छोटे से मिट्टी के घर में अम्मा जी रहती थीं। उम्र उनकी 70 वर्ष के करीब थी। चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में कपकपी, मगर दिल में बेहद शफकत। उनका शौहर का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था और औलाद न होने की वजह से वो तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन अम्मा जी का दिल कभी खाली न रहा, क्योंकि उनके पास थी एक खास साथी, एक खूबसूरत सी बिल्ली जिसका नाम उन्होंने मानो रखा था। मानो अम्मा जी के लिए सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं थी, वह उनकी बेटी, दोस्त और हमराज थी। हर सुबह अम्मा जी मानो को जगाती, उसके लिए दूध गर्म करती और आंगन में उसके साथ बैठकर चाय पीते हैं। मानो भी हर समय उनके पीछे घूमती, कभी उनके पैरों से लिपटती, कभी उनके घुटनों पर बैठकर उनकी गोद का मजा लेती। अम्मा जी जब तस्बीह पढ़ती तो मानो खामोशी से उनके पास बैठ जाती, ऐसे वह भी दुआ में शामिल हो। दिन का यादातर वक्त वो दोनों एक दूसरे की सोहब्बत में गुहारती। अम्मा जी मानू से ऐसे बातें करती जैसे किसी प्यारे बच्चे से की जाती हैं। मानू भी जैसे हर लफ्ज समझती हो, आंखें मूंद कर सुकून से सुनती रहती। एक दिन अम्मा जी को शदीद बुखार हो गया। कमजोरी की वजह से वह बिस्तर से उठ भी न सकी। गांव में बारिश हो रही थी और बाहर जाना मुमकिन न था। मानू ने जब देखा कि अम्मा जी बेसुध पड़ी हैं, तब वह तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ी और जोर जोर से म्याऊं करने लगी। मानो की आवाज सुनकर एक छोटी बच्ची, आमिना, जो रोज दूध देने आती थी, आंगन में आई। उसने अम्मा जी को बेहोश देखा तो तुरंत गांव के हकीम को बुलाया। अम्मा जी की जान बच गई। जब उन्हें होश आया और सब ने वाकया सुनाया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मानू को गोद में लिया, चूमा और कहा, मेरे अल्लाह ने मुझे मानू की सूरत में फरिश्ता दिया है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम, वफादारी और भावना केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, कभी कभी जानवर भी मनुष्यों से बढ़कर निभाते हैं।